तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको पढ़ाएंगे गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर 121 से आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है क्या। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। एक संख्या है, एक छात्र है, उसको कहा गया कि कोई संख्या x है, इसको 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। विभाजित करने और उसके भागफल में, ये आ गया पूरा भागफल, इस भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। ठीक है, इतना काम करने को उसको कहा गया। और फिर इसमें कहा क्या है किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। ये सही काम करने के लिए कहा गया, लेकिन छात्र ने क्या कर दिया, पहले संख्या में 12 जोड़ दिया, फिर क्या किया, और उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया। ये जो संख्या प्राप्त हुई इसको 6 से विभाजित कर दिया। उत्तर 112 प्राप्त हुआ। जो इसका रिजल्ट आया वो कितना आया, 112। ठीक है, तो ये काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन इसने कर दिया ये। इसे कहा गया था कि पहले संख्या में 6 से भाग दे दो, फिर उसके बाद 12 जोड़ दो, लेकिन उसने कुछ अलग कर दिया। उसने पहले इस संख्या को जोड़ करके पूरे में 6 से भाग दे दिया, तो उसका जो आंसर आया 112। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल जाता है, इस जो गलत ये हल किया है, इससे हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो 6 का इधर गुणा कर दीजिए, तो x + 12 = 112 × 6। तो x + 12x = कितना होगा, 6 का डबल 12 और 6 कम 6 और 1 7, 6 कम 6 672। इस 12 को उधर -12, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, 12 72 में से निकालेंगे तो 660 आ जाएगा। यहाँ से आ गई x की वैल्यू जो इस छात्र को करने के लिए कहा गया था, यानी x में 6 का भाग और फिर उसके बाद उसमें भागफल में 12 जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं 660। 660 रख दिए तो 11 6 का 66, 110 आया। तो बराबर 110 + 12 बराबर 100 कितना आ जाएगा, 22 10 10 20 2 22। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। इसमें क्या कहा है, कुछ ऐसी संख्या दिया है 5a और 7, 3 अंकों की संख्या है। इस संख्या में 335 जोड़ने को कहा गया है। जोड़ दीजिए, 335 जोड़ दिए हैं। तो जोड़ने के बाद इसका जो परिणाम आया है, इन जोड़ने के बाद वो आया है 8, यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, ये इसका रिजल्ट आया है। लेकिन एक बात कहा है, ये जो रिजल्ट आया है, परिमाण आया है, ठीक है, ये परिणाम है इसका, ये वाला। ये जो परिणाम यानी जो उसका उत्तर आया, आंसर आया है, उसको क्या करना है आपको, वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई संख्या मान लीजिए a b c 3 से डिविजिबल कैसे हम पता करेंगे, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ लेंगे। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड होती है तो वह संख्या 3 की डिविजिबल होगी। तो 8 + b + 2, 8 और 2 10 + b बटे 3। अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, अगर 12 हो जाता, यहाँ b के स्थान पे 2 रख देते। यहाँ पे अगर हम कहते 10 + 2 तो टोटल आ जाता 12 बटे 3। अब देखिए 3 चौक के 12, अर्थात 3 से डिविजिबल है। और भी संख्या है, 10 के स्थान पे 5 रख देते अगर हम, तो भी 3 बचे 15 बटे 3, ये भी डिविजिबल है 3 से। अगर हम 8 रख देते, 10 + 8 18 बटे 3, यानी 18 बटे 3, तब भी ये 3 से डिविजिबल है। अर्थात 3 केस में यहाँ पे अगर हम कहें कि ये 3 से डिविजिबल कब होगा, जब इस b के स्थान पे या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो 8 हो। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या कहा है, ऑप्शन को देख करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन में कहा है a बराबर है 8, b बराबर है आपका 2,
सी बराबर है 1 और डी बराबर है आपका 4। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन दिया है वो किसकी वैल्यू है? कह रहा है तदनुसार ए का अधिकतम संभावित मान कितना होगा। यही 4 ऑप्शन है, एक की वैल्यू है, ए का मान है, ये सब ए के मान है। इसमें से कोई एक सही होगा। ए का मान 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ए के स्थान पे अगर हम यहाँ पे, जहाँ पे ए है, यहाँ पे 8 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा। 7 5 12 का 2, 1 बचा, 8 3 11, 11 और 1 12, 2 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 और 1 9 हो जा रहा है। 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का 2, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 चाहिए। चलिए अगर देखिए इसको 8 रख देते हैं, 8 रख के आप जोड़िए तो देखिए 7 5 12, 2 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 का 2 तो आ रहा है, लेकिन 1 बचा हासिल और 8 और 1 9, यहाँ पे 8 रहना चाहिए, 8 नहीं हटेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। अब हम 2 को रख के देख लेते हैं, दूसरा वाला रखते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 रख देंगे तो 12, 1 बचा, 5 और 1 कितना, 6। यहाँ पे हमारे पास 3 संख्या है, यहाँ पे कहीं 6 नहीं है, इसलिए ये तो दे ही नहीं रहा इसमें से तीनों में से कोई रिजल्ट, इसलिए ये वाला गलत है। चलिए अब 1 रख लेते हैं, इसको 1 रख के देखें ए के स्थान पे। जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 5 12, 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये वाला दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए 8 सही तो है, ए रख रहे हैं तो ये वाला रिजल्ट हमें दे रहा है 5 मिल रहा है, लेकिन ये तो सही हो रहा है, पहला वाला सी वाला सही है। चलिए सी वाला सही कर लेते हैं। अब लेकिन एक ऑप्शन और रह गया, उसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे अब हम 4 रख दें, ये वाला 4 रख दें, 4 रख दिए, 7 5 12, 1 बचा और फिर 4 3 7 और 1 8 हो गया और 5 3 8, ये वाला भी सही दिख रहा है। ये दोनों सही दिख रहे हैं, लेकिन 2 तो सही हो नहीं सकते, इनमें से होगा कौन सही। इसमें क्वेश्चन में कुछ कहा है, ए का अधिकतम संभावित मान कितना होगा। ए का सबसे अधिकतम मान कौन है, यहाँ पे इन दोनों में बड़ा कौन है, 4 बड़ा है कि 1 बड़ा है, ये वाला बड़ा है, अर्थात अधिकतम की बात किया है तो बड़ा वाला सही होगा, 4 वाला सही होगा, अर्थात इसके स्थान पे रखा क्या जाएगा, ये 8। ठीक है, इसके स्थान पे 8 रखा जाएगा और जहाँ पे ए है, यहाँ पे ए था, इसके स्थान पे कौन रखा जाएगा, 4। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123, इसमें क्या कहा है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। 3 धनात्मक संख्याएं मान लेते हैं, एक संख्या ए है, दूसरी बी है और तीसरी क्या है, सी है। 2 का यानी इसमें कह रहा पहली और दूसरी, या तो फिर आप मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 संख्याएं, एक ये है, एक ये है और एक ये। इसमें कह रहा पहली तथा दूसरी का गुणनफल, इनका फर्स्ट का इनटू में सेकंड का गुणनफल कितना है, 42। फिर कह रहा है दूसरी तथा तीसरी, ये दूसरी तथा तीसरी, सेकंड इनटू में थर्ड का गुणनफल है 56। ठीक है, और फिर अगला कह रहा है तीसरी तथा पहली, तीसरी गुणे पहली, फर्स्ट, इक्वल टू कितना दिया है, 48। अब इस 42 को 2 खंडों में ऐसा तोड़िए कि क्या हो, कह रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में क्रमागत हो। ठीक है, जैसे इसको हम कह सकते हैं 6 सते 42, इसको कह सकते हैं 7 8 56, इसको हम कह सकते हैं 8 6 48, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिए ये दूसरी नंबर हो रही है, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी और ये कौन है, पहली।
ठीक है, ये पहली हो रही है, ये वाली, ये पहली है, ये दूसरी है, तो इसमें भी दूसरी कौन हो रही है, ये, तीसरी ये, और पहली कौन हो रही है, ये। अर्थात फर्स्ट वाली 6 है, सेकंड वाली 7 है, थर्ड वाली 8 है। तो इसमें आपसे पूछा गया है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 8 है। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला का है 124। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 124, किसी संख्या में, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसमें 2 का गुणा करके 16 जोड़ देते हैं। फिर क्या कहा है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। ये जो योगफल आ रहा है इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको पहले हल कर लें। तो यहाँ से देखिए 2 और 2 कामा कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8। ठीक है, 2x यानी 8 दूनी 16 बटे कितना आया 2, 2 से 2 कटा, x प्लस कितना आया 8, ये आ गया। इतना हो गया, 2 से विभाजित कर दिए तो इतना आया। फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। मूल संख्या अर्थात x को घटाया जाता है। तो इसमें से x को घटा दीजिए, प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 8 आया। तो इसमें कह रहा है शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, 8 होगा। यही आंसर है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 125। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 आता है। संख्याएं चुनिए। 4 ऑप्शन दिया आपको। आपका ए दिया है 40, 112, बी दिया है 24, 96, सी दिया है 32, 1 28, और डी दिया है आपका 30, 102, 30, 102। इसमें कहा क्या है आपसे, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 आना चाहिए और एक के द्वारा दूसरे से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट 4 आना चाहिए, यानी भागफल 4 आना चाहिए। तो 72। अब इनमें से पहला वाला तो लगभग दिख रहा है। अगर इसमें से घटाइए, यहाँ से 100 में से 40 निकाल दीजिएगा तो 30 आएगा। हाँ, 100 में से 40 निकाल दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 112 है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 112 है। इसमें से 40 निकाल दीजिए तो 40 आ गया, 60 यानी 72 आ गया। इसमें से निकाल दीजिए 6 में से 4 निकालिएगा 2, 9 में से ये भी 72 आ गया। अब इसमें से निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 निकालिएगा तो 6, और 12 में से 3 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 9। ये तो नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 0 0 2 और फिर 3 7, 72 आ रहा है ये भी। ठीक है, 72 आ रहे हैं, ये ही केवल नहीं दे रहा है। अब फिर दूसरा क्या आ रहा है, एक को भाग देते हैं दूसरे से तो उसका जो भागफल आता है 4 आता है। इसको अगर हम भाग देंगे इससे 112/40, ठीक है, क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला गलत हो गया। अगर इसको देखते हैं 96/24, 24 चौक का कितना हो रहा है, 96, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आइए पूरा लगाते हैं हम। देखिए, कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। मान लेते हैं एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, इनका जो अंतर है वो कितना है, 72 है। ठीक है, एक को मान लेते हैं x बड़ी वाली है और ये छोटी वाली है y, तो x में y का भाग दे दीजिए तो कितना आना चाहिए, 4। तो या x बराबर, इसका गुणा इधर कर दीजिए 4y के। अब इस x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो 4y माइनस y बराबर 72 आ गया। तो यहाँ पे 3y बराबर 72 आ गया। 24 3 72, y बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। y की वैल्यू 24 आ गया और ये x है
तो इस 24 को y के स्थान पे कितना आया, तो आप यहाँ से यहाँ पे कर लीजिए x माइनस 24 बराबर 72। तो x बराबर 72 प्लस 24, 4 2 6 7 2 9, यानी x बराबर कितना आया, 96 आया। तो एक संख्या आपकी आ गई 24 और दूसरी संख्या आ गई 96। इसको हम माने थे x और इसको माने थे y। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। 127, एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। एक संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसमें 5 का गुणा कर दिया, फिर गुणनफल में 25 को जोड़ दिया, ऐसा किया। अब योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। ये जो योगफल आता है इसको 5 से डिवाइड किया जाता है। तो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 यहाँ पे आ गया, x प्लस कितना आया, 5 आ गया, बटे कितना आया, 5 आ गया। 5 5 से कैंसिल हो गया, तो x प्लस कितना आया, 5 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, यौम भागफल में से मूल संख्या को घटाया जाता है। ये जो आंसर आया है x प्लस 5, इसमें से मूल संख्या घटा दीजिए, अर्थात x को कट गया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5। जो शेषफल आएगा वो कितना होगा, 5। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, कह रहा है संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपने पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाओ 1 होता है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं तो चौथी संख्या होगी। एक संख्या आपकी 2 है, दूसरी संख्या 5 है, तीसरी को x मान लेते हैं, चौथी को y मान लेते हैं। ये श्रृंखला है एक, और इसकी 4 संख्याएं हैं। इसमें कह रहा है संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती, यानी अगली जो संख्या है अपने पीछे वाली संख्या की 3 गुनी से एक घटाव, अर्थात एक कम है। ठीक है, 3 गुना है और एक कम है। तो मान लीजिए ये संख्या है, अपने पूर्ववर्ती संख्या इसकी ये होगी पूर्ववर्ती। ठीक है, ये क्या होगी, अपनी पूर्ववर्ती संख्या, ये होगी पूर्ववर्ती संख्या है इसकी, ये है। ठीक है, तो ये जो संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी की एक कम है। ठीक है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, ये वाली x बराबर क्या है, 5 गुणे 3 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 5 3 15 माइनस 1 बराबर 14। ये संख्या मिल गई 14। अब x के स्थान पे कितना लिखेंगे, 14। ठीक है, ये आपकी तीसरी संख्या मिल गई। अब चौथी वाली संख्या, इसकी पूर्ववर्ती कौन है, ये है, इसकी पूर्ववर्ती है। ठीक है, ये भी इसकी 3 गुनी की एक घटा होगी, अर्थात y बराबर कितना होगा, 14 गुणे 3 माइनस 1, 14 3 42 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 41। ये होगा आंसर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब खत्म हो गया इकाई के अंकों पर आधारित प्रश्न।